स्पेसिफिकली बात होगी मरियम बाजी के दावे पर, किया था करके दिखाएंगे। सबसे पहले तो ये बात शुरू हुई थी, अगर आपको याद हो, हुदैबिया पेपर मिल्स और उससे भी पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री मौजूद है। काजी फैमिली के नाम पे जाली अकाउंट्स बनाए गए, उनमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई। अब बाजी बिजिद हैं कि किया था करके फिर दिखाएंगे। काजी फैमिली आज तक रोती फिर रही है। फिर हुदैबिया पेपर मिल्स के अंदर जब इसहाक डार पकड़े गए तो उनका बयान हल्फी अदालत के अंदर मौजूद है, रिकॉर्ड पे बयान कि हाँ मैंने नवाज शरीफ और उसकी फैमिली के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की थी। अब ये बिजिद हैं, किया था करके दिखाएंगे। उसके बाद आपके सामने रमजान शुगर मिल केस, आपके सामने इवनफील्ड रेफरेंस, जिसके अंदर बाजी ने कैलबरी फॉन्ट जब आया ही नहीं था तब इस्तेमाल कर दिया था। अब बाजी कह रही हैं दोबारा किया था करके दिखाएंगे। उसके बाद बाजी ने जो 90s में अपार्टमेंट बिके थे उनकी जाली ट्रस्ट डीड बना के जमा की, जिस पर अदालत में झूठी करार पाई। बाजी बिजिद हैं, किया था करके दिखाएंगे। उसके बाद बाजी ने कहा मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। फिर करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी निकल आई। अब बाजी बिजिद हैं, किया था करके दिखाएंगे। उसके बाद अल अजीजिया रेफरेंस, आशियाना हाउसिंग स्कीम, उसके बाद पंजाब में लाहौर मेट्रो में करप्शन, वो ये दोबारा बताने लगा हूं। इनके ये जो 6 साल का इनका मुआहदा था, 5 या 6 साल का, उसमें ये डॉक्यूमेंट्री मैंने ये आदिल अब्बासी साहब के प्रोग्राम में ARY में डॉक्यूमेंट्री ये बात दी और उस पर मैं केस भी भुगत रहा हूं डेफेमेशन का। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ये दिया था कि पंजाब हुकूमत ने एक मुआहदा किया जो तकरीबन $3.90 के करीब था पर किलोमीटर बसों का, कि हर बस जो चलती है उसके हर किलोमीटर के $3.90 देने हैं पंजाब हुकूमत ने उस कंपनी को जिसकी बसें थी। यह मुआहदा किया उसी कंपनी, क्योंकि बिड नहीं की थी, एक ही कंपनी को मुआहदा दे दिया था। क्यों दे दिया था? उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। किस मुल्क की को कंपनी थी, वहां पर इन्होंने कोई दौरे किए थे कि नहीं, इन सवालों के जवाब होने चाहिए। फिर जब हमारी हुकूमत आई तो हमने उसको एडवर्टाइज किया, प्रॉपर बिडिंग हुई, तो आपको हैरानी होगी वही कंपनी जिसने $3.90 के करीब, एग्जैक्ट 86 थे या 84 सेंट से या 90 सेंट से, बहरहाल $3.90 के करीब जो मुआहदा जिस कंपनी ने किया था फी किलोमीटर का, वही कंपनी आधे पैसों में वही मुआहदा करती है। तो क्या ये शरीफ फैमिली ने करप्शन नहीं की थी? अब ये कह रही थी किया था करके दिखाएंगे, तो साबित शुदा है ना। उसके बाद फिर हमारा मकसूद चपड़ासी आ जाता है बेचारा, अकाउंट में 4 अरब, दूसरे चपड़ासियों के अकाउंट में 16 अरब। अब कह रही हैं किया था करके दिखाएंगे। खुदा का वास्ता दोबारा ना कीजिएगा, साड़ियां चांगरा निकल गई ने पहले तुहाडे करन दे नाल। आपने जो कार्रवाई डाली है, पहले लोगों की आंखें बाहर आ गई हैं गुर्बत से। खुदा का वास्ता दोबारा ना करके दिखाइएगा, बहुत कर दिया। 32 जाली कंपनियों के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई, जो मैंने अभी आपको बताया। जब अपने ऊपर बात आई तो कहा हमारे पे तो पाकिस्तान का कानून ही नाफज नहीं होता। वही बेटे जो करप्शन करते हैं अभी भी तुर्की में बैठे हुए थे। फॉर्मल डील्स जो होती हैं, पहले जैसे बिजली घरों की डील्स में बैठा होता था, जिसने सारे किकबैक्स लेने हैं, बाद में कहते हैं हमारे बेटों पे तो पाकिस्तान का कानून ही नाफिज नहीं होता क्योंकि वो यहाँ रहते नहीं। किया था करके दिखाएंगे। हमारे जैसे लोग यहाँ रहते हैं, सारा पैसा कमा के मुल्क में लेके आए, 4 साल पूरे मैं सुनता रहा बैग उठा के भाग जाना है, बैग उठा के भाग जाना है, बैग। और कहते कौन बेशर्म थे? जिनका बाप भागा हुआ था बाहर, जिनके बच्चे भागे हुए थे बाहर, जिनकी तमाम लीडरशिप बाहर भागी हुई थी, पता नहीं किस मुंह से ताना देते थे। अब तो भाई साहब
हर चीज़ वापस आ गई पाकिस्तान में। वो जरा दवाई लैन गया सी उन्होंने भी ले आओ वापस। और अब तो सबको पता है कि वो बीमार कैसे हुआ था और किसने भेजा था। अब तो खुल गई ना बातें सारी, तो अब वापस ले आए। अब तो पंजाब स्पीड की हुकूमत है, बेटी बैठ के बता रही किया था करके दिखाएंगे। पहले अब्बा जी तो ले आओ, फिर आगे कुछ करके दिखा दीजिएगा। पहले अब्बा जी का मुंह विखा दो लोगों को। सो आखिरी बात की तरफ मैं जाता हूं। लुथड़ा हुआ है ये खानदान करप्शन में।